टेंस का क्लास हम लोग करना है। टेंस के तहत पूरा का पूरा टेंस में देने का प्रयास किया है बच्चे। हाँ, लाइव हो गया हम लोग। पूरा का पूरा टेंस बच्चे आज मैं देने का प्रयास किया हूं आप सबों को, बिल्कुल शुरुआत से। क्योंकि हमेशा मैं बच्चों में एक बात देख रहा हूं क्या, कि बच्चों को टेंस की बेसिक समस्या है। तो हमने आज कोशिश किया है कि आपको पूरा का पूरा टेंस, कि आप किस तरीके से टेंस पढ़ोगे, किस तरह से आप सीखोगे, तो मैंने कोशिश किया पूरा का पूरा टेंस समझाने का। तो जल्दी से आप सारे बच्चे क्लासरूम में आ जाओ। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चों गुड इवनिंग, नमस्कार। जो जहां से हैं सारे बच्चे पेन पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं, और प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ बुलवाने वाला हूं, कुछ करवाने वाला हूं। तो सारे बच्चे एक बार क्लासरूम में बैठ जाइए, अटेंडेंस लगा के, मतलब लाइक करके। तो सारे बच्चों के साथ आज मैं मिलकर काम करने वाला हूं। तो पहले फटाफट मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे जो क्लास में बैठे हो, एक बार सारे बच्चे जल्दी से लाइक करो और मुझे बताओ कि यस सर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर आ गया। चूंकि आज टाइम एंड टेंस दो तरीके से पढ़ाऊंगा, एक उनके लिए जिनका बेसिक बहुत कमजोर है, और एक उनके लिए जिनका बेसिक थोड़ा सा एडवांस है। दो बेस बनेगा आपका, और दो बेस पे हम काम करेंगे। तो सारे बच्चों ने शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दिया। बहुत अच्छी बात। अब देखो शुरुआत कहां से करते हैं, बिल्कुल टेंस से, बिल्कुल टेंस जो आप बचपन में जानते हो। सबसे पहले टेक्निकल बात नहीं करूंगा, बिल्कुल आज कोई ऐड का काम नहीं करूंगा कि मेरा एक ऐप है क्रांतिकारी ऐप, प्ले स्टोर पे जाओ डाउनलोड करो, कोई ऐप नहीं। मैं कहूंगा कि मेरे पास रेड बुक किताब है, सुपरफास्ट अमेजॉन मिलेगा, कोई प्रचार नहीं। आज सीधा पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि येलो बुक है, येलो बुक किताब मार्केट में हुड़दंग मचा रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सीधा देखो टेंस, टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन टेंस पढ़ते हो। लेकिन जब आप क्लास में आओगे तो टेंस दो ही पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर नाम का टेंस नहीं पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप एक बेसिक की तरह बताऊं आपको, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो तीन टेंस, तो तीन टेंस फिलहाल मान लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हर का चार सब पार्ट होता है, एक दो तीन चार, इतना ज्ञान आपके पास होगा। 1 2 3 4, ये चार चार टेंस आप 12 बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आप देखा होगा, एक दो तीन चार, तो ये चार तरह के, चार इंटू थ्री कितना हो गए, 12। तो आपने 12 बचपन से देखे होंगे। लेकिन आज का जो क्लास होगा बिल्कुल अजीबो गरीब होगा, अलग सा होगा। ये टेंस आपने तीन पढ़ा होगा, लेकिन जब आप आओगे लाइव क्लास में, आओगे दिल्ली या कंटिन्यू क्लास करोगे, तो वहां पे हम प्रेजेंट और पास्ट दो तरह के टेंस पढ़ेंगे, और फ्यूचर को हम अलग से रखेंगे। चूंकि टेंस का मतलब होता है वर्ब, टेंस का मतलब होता है वर्ब, और फ्यूचर एक ऐसा टेंस है जिसका कोई वर्ब नहीं होता। ये V1 की सहायता से बनाया जाता है मेरे दोस्त। मैं थोड़ा तेज हो गया क्या, बिल्कुल स्लो आराम से। फ्यूचर एक ऐसा टेंस है जो इसके साथ वर्ब जो होता है, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए यह प्रेजेंट की मदद से बनता है। फ्यूचर का अपना कोई वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता, इसलिए फ्यूचर नाम का टेंस नहीं होता। लेकिन चूंकि आपको बेस बनाना है, तो फिलहाल आप तीन ही टेंस मानिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीन टेंस आप कल्पना कर लो कि तीन टेंस होता है। ठीक है, तो सारे बच्चों ने लाइक कर दिया, आगे बढ़ूं क्लास को, बढ़ाऊंगा क्लास आगे। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बढ़ना है। एक बार सारे बच्चे लाइक कर दो, ताकि मुझे मजा आता रहे कि सर प्रेजेंट, सर बहुत बढ़िया, प्रेजेंट बहुत बहुत, गॉड ब्लेस यू। सारे बच्चे गुड इवनिंग सर, गुड बच्चे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा। आगे बढ़ाता हूं क्लास को। ठीक है, अच्छी बात। अब यहां पहला लिया हमने, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान देना, दो कॉन्सेप्ट दूंगा, हर चीज का दो कॉन्सेप्ट। पहला प्रेजेंट, आपने बच पढ़ा ता है, ती है, ते हैं, हर छोटे छोटे बच्चे पढ़े होंगे ना, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थोड़ा सा दिमाग लगाना यहां पे है कि ता है, ती है तो ठीक ठीक है, लेकिन कैसे समझे व्यवहारिक ज्ञान में, इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे सोचे, अंग्रेजी में दिमाग में कैसे आएगा। ये तो हिंदी में लिखा है ता है, ती है, ते हैं, ये ठीक बात है। मैं पढ़ता हूं, तुम सोते हो, वह रोती है, ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, वह एक्शन जो परमानेंट हो, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सिर्फ गौर से, दुनिया का वह एक्शन जो कल भी था,
आज भी है, कल भी रहेगा, उसे कहना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहना उसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये भाव समझो, इंग्लिश दिमाग में कैसे आएगा? जैसे सूर्य पूरब से निकल रहा है, सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब से निकल रहा है, कल भी निकला था, आज भी निकला है और कल भी निकलेगा। तो जो काम परमानेंट हो, याद रहेगा, जो काम परमानेंट हो उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ताहे तीहे है, अच्छी बात है, ताहे तीहे नहीं है, कोई बात नहीं। इसके साथ अगर ही हो, शी हो, ईट हो या किसी एक व्यक्ति का नाम हो तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस लगा देना प्लस अदर वर्ड। यानी कह सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V1 प्लस एस या ईएस प्लस अदर वर्ड, इसको आप कह सकते हो। इसी V1 प्लस एस ईएस को हम V5 भी कहते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। फिफ्थ फॉर्म का मतलब जैसे गो है, गो में आपने जोड़ दिया ईएस तो वर्ड बन गया, वो हो गया गोज। तो गोज कहाँ लेगा भाई? तो ही के साथ, शी के साथ, ईट के साथ या किसी का नाम के साथ, प्रिया के साथ, अनु के साथ, लता के साथ, साहिबा के साथ, रमेश के साथ, सुरेश के साथ, तो ये लगेगा ए गोज। ठीक है, ये देखा हमने। तो ताहे ती है ते हैं प्लस एस या ईएस, यहां ध्यान देना। यानी वह एक्शन जो परमानेंट एक्शन हो, वह एक्शन जो परमानेंट हो, जो हमेशा से रहता हो। जैसे मैं कहूं आपसे, इसको ध्यान रखें सबने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही सी इट, वन नेम, वर्ब प्लस एसीएस अदर वर्ड, गो का गोज। ये बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं हर छोटे छोटे बच्चों के लिए कि आप इसको समझने का प्रयास करिए। अब देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया बेसिक से, वह चाय पीता है, वह चाय पीता है। अब आपको पिता को वह एक है ना, तो वह के लिए क्या लगा दिया आपने? ही। वह चाय पीता है, तो यहां दो चीज लगाएंगे। चाय पीने का फैशन, आजकल लोग चाय पीते नहीं, चाय लेते हैं, तो ही टेक्स टी। अब वो नहीं सर, पीना का ड्रिंक होता है, तो क्या ड्रिंक्स लगा सकते हैं? ही ड्रिंक्स टी, ही ड्रिंक्स टी। तो ही टेक्स टी फैशन में है, आप चाहो ड्रिंक्स लगा दो, गलत नहीं होगा, लेकिन टी लगाना पड़ेगा। नहीं तो अगर बोलते हो ही ड्रिंक्स, ध्यान दीजिएगा, ही ड्रिंक्स तो हिंदी हो जाएगा वह शराब पीता है, वह शराब पीता है। अगर ही ड्रिंक्स बोलेंगे ना तो अपने आप में हो जाएगा वह शराब पीता है। बात समझिए मेरे दोस्त, तो वह शराब पीता है, ही ड्रिंक्स, ड्रिंक्स अपने आप में शराब बन जाता है। इसलिए ये नया फैशन है, बदलते हुए दौर में ही टेक्स टी का प्रयोग करें। ही टेक्स टी, ही ड्रिंक्स टी, टी लगा दोगे काम चल जाएगा। तो ही टेक्स टी या ही ड्रिंक्स टी चलेगा, लेकिन ही ड्रिंक्स सिर्फ बोलोगे तो हो गया वह शराब पीता है। सारे बच्चे सहमत हैं? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं सब लोग? बहुत अच्छी बात। एक एक बच्चा समझो बारीकी से, और हर बच्चा कमेंट करेगा कि ऐसा समझ में आ रहा है। आज क्लास हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, तो एक एक करके सारे बच्चे ही ड्रिंक्स मतलब वह शराब पीता है, ध्यान रहेगा, क्योंकि ड्रिंक का मतलब होता है शराब पीना। जैसे बोलते हैं ड्रंकर्ड है, वो मतलब शराब पिया हुआ रहता है, वो ड्रंकर है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ही ड्रिंक्स का मतलब हो गया वह शराब पीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आप बनाना। ही टेक्स्ट हो गया, देखो लिखा हुआ है पे। अगला ध्यान दो, वह गाना गाती है, जल्दी से आपको बनाना है। वह गाना गाती है, आपको बताना है वह। ही गाती है, सिंग्स अ सॉन्ग, जल्दी से फटाफट। वह गाना गाती है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अगला देखते हैं। अब देखो गौर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम टेंस पे है, ताहे ती है ते हैं। अब हमने कहा कि वह एक्शन जो परमानेंट हो, वह एक्शन जो परमानेंट हो, जो काम हमेशा के रहता हो, उसके साथ आई वी यू दे या मोर देन वन नेम। जैसे राम, तो राम ड्रिंक्स, राम एंड मोहन ड्रिंक। तो ध्यान देना, जब आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या नाम डबल हो, एक से अधिक नाम हो, तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। यानी कि जैसे गो हो, जैसे ईट हो, प्लस अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू अदर वर्ड। तो ताती तो है ही। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं आपसे कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, तो सूर्य पूरब से निकल रहा है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऐसा नहीं बोलेंगे द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। आप कहोगे सर एक बात बताइए, रहा है रही तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, रहा रही तो लगा है, लेकिन मुझे बताइए कि क्या कल निकला था, आज नहीं निकला है क्या? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में क्या अंतर है सर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक अंतर समझ लो, वह एक्शन जो परमानेंट हो और वह एक्शन जो टेम्परेरी हो। क्या कहा? वह एक्शन जो टेम्परेरी हो, यानी तात्कालिक काम हो,
तात्कालिक, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, दिन भर नहीं पढ़ाऊंगा, रात भर नहीं पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाया था, आज पढ़ा रहा हूं, कल कोई नहीं पढ़ाऊंगा। तो वह एक्शन जो टेम्परेरी हो, अभी तत्काल हो, कोई जरूरी नहीं कि आगे हो और आगे पीछे हुआ था। तो जो काम टेम्परेरी होना उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, और जो एक्शन परमानेंट होना उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ये बात समझ में है आपको? तो जो काम परमानेंट मतलब कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश सोचो, बिकॉज यू वांट टू राइट इंग्लिश, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। आप बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो क्या चाहिए आपको? इंग्लिश टू इंग्लिश आए। कैसे आएगा सर? तो वह काम जो परमानेंट और जो काम टेम्परेरी हो, अभी हो रहा है, कल नहीं होगा, सूर्य पूरब से निकल रहा है, यह परमानेंट है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट में बन रहा है। तो हमने कहा आई वी यू दे के साथ हम तुम अंग्रेजी सीखते हो, तुम क्या है? प्लूरल, तो क्या लगाया? यू लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखते हो। देखा आपने गौर से? तो यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखते हो। सारे बच्चे फटाफट टाइप करिए, जल्दी से टाइप करते रहो, मुझे मजा आने वाला है। अगला देखो, अगला तुम बताओ, मैं रोज दौड़ता हूं, आप बताना आपको। यस, मैं रोज दौड़ता हूं, आपको करना है, बताना है इसको। मैं रोज दौड़ता हूं, सारे बच्चे बताना है। यस, आपको बताना बच्चे, मैं रोज दौड़ता हूं, क्या बनाओगे? यस सर, बहुत अच्छा जवाब सारे बच्चों का। बच्चे सब सीख पड़े। आई रन डेली, बहुत अच्छा, मैं रोज दौड़ता हूं, आई रन डेली, बहुत अच्छा जवाब सारे बच्चों का। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब देखो यही तातेती है, प्रेजेंट टेंस आपने बचपन से पढ़ा है, लेकिन एक बात दिमाग में रखना हमेशा कि इसमें टेम्परेरी और परमानेंट क्या होता है। अब देखो गौर से, ता है, ती है, ते हैं, नेगेटिव बना रहा हूं आपको। तो जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो डू और डज का प्रयोग करना। तो सब्जेक्ट प्लस डज कहां लगाना? ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, एक नाम का ध्यान देना। ही से ईट और एक नाम, एक नाम का मतलब इसने बोला, मान लो प्रिया बोला, है ना, सविता बोला, तो इसको एक नाम कहते हैं। तो जब एक नाम हो, सब्जेक्ट हो, तो डज का प्रयोग करना और नॉट लगाना, भी लगाना। इसी डज नॉट को आप एक साथ मिला के आप ऐसे डजंट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डजंट। डज नॉट ना कह के डजंट कह सकते हैं। डज प्लस नॉट और डजंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस वीएम प्लस अदर वर्ड आप लगा सकते हो। एक इंफॉर्मेशन ये देना है कि दिल्ली में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, राइट? तो इसके लिए आपको ऑनलाइन क्लास घर बैठे पढ़ना है, तो क्रांतिकारी ऐप आपको डाउनलोड करना है। क्लास 12 बजे लाइव लेता हूं मैं, बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूं 12 बजे से। तो क्रांतिकारी ऐप में हर प्रकार की सूचना आपको मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो क्लास कंटिन्यू करने के लिए इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो हमने बोला सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वीएम प्लस वर्ब, तो डज नॉट को शॉर्ट में डजंट कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। वह काम नहीं करता है, आपको बनाना है, वह काम नहीं करता। यस यू प्लीज जस्ट मेक इट सेंटेंस। वह काम नहीं करता, जल्दी से सारे बच्चे, वह काम नहीं करता है। कहां ध्यान बाबू? वह काम नहीं करता है, मुझे बताओ, वह काम नहीं करता है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। वह काम नहीं करता, कहां बताइए फटाफट। वह काम नहीं करता है। ही डज नॉट वर्क, ही डज नॉट डू वर्क, या ही डज नॉट वर्क, इसको ऐसे कह सकते हो, ही। Introducing Flexi 2.0, the world's most powerful AI tutor. You want डजंट, ठीक है, ही डजंट वर्क, या ही डजंट डू वर्क भी कह सकते हो, या ही डजंट वर्क का मतलब ही होता है काम करना। तो डजंट लगा दिया, ही डजंट वर्क, वह काम नहीं करता है, या ही डजंट डू वर्क, दोनों सही होगा। ही डजंट डू वर्क या ही डज नॉट वर्क, सभी काम, यह भी सही है, यह भी सही है। अगला आप बनाओगे, वह किताब नहीं भूलती है, वह किताब नहीं भूलती है, आपसे जाना चाहता हूं, आपसे, यह वह किताब नहीं भूलती है, मैं आपसे जाना चाहूंगा, वह किताब नहीं भूलती है। फटाफट टाइप करिए, जल्दी से फटाफट टाइप करिए। ही डज नॉट फॉरगेट द बुक, ही सी डज नॉट फॉरगेट द बुक, ठीक है, वह किताब नहीं भूलती है। तो शी डजंट, इस डज नॉट को शॉर्ट में आप डजंट कह सकते हो, ठीक है, डजंट कह सकते हैं। शी डजंट फॉरगेट द बुक, ठीक है। अगला देखिए क्या कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेकिन नेगेटिव है। आई, वी, यू, दे, या फिर नाम प्लस नाम प्लस नाउन, यानी नाम, नेम प्लस एंड प्लस नाउन, ठीक है।
एन प्लस एन प्लस एन, यानी नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। हमने कहा सुमित एंड अमित, राखी एंड प्रिया, तो हो गया सब्जेक्ट। तो डू नॉट को शॉर्ट में डोंट कहते हैं, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट कहते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। नेगेटिव है, इसको ध्यान रखिएगा। नेगेटिव का मतलब हो गया कि मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं। तो खाता हूं पॉजिटिव हो गया, मैं नहीं खाता हूं नेगेटिव हो गया। एक सेंटेंस को 6 तरीके से बोलना है। आज पूरा का पूरा टेंस खत्म करूंगा। मेरे साथ तैयार हो पढ़ने के लिए? तो बोलो यस सर। आप सब पढ़ने तैयार है मेरे साथ? तो बोलो यस सर। आज पूरा का पूरा एक पूरा क्लास लेने वाला हूं, पूरा टेंस का, ताकि बेसिक स्ट्रक्चर में दिक्कत आपको ना हो। पूरा क्लास लेने वाला हूं, सारे बच्चों के साथ शेयर कर दो जल्दी से, ताकि मुझे मजा आ जाए और आपको लगे कि आज पूरा क्लास होने वाला कंप्लीट। मैं चाहता हूं बच्चा घर बैठा है, एकदम जो है ना मामला अलग सा हो गया, तो क्यों ना एक बेहतरीन क्लास बच्चों को दे ही दूं पढ़ने का बेहतरीन तरीका। तो जल्दी से फटाफट आप एक बार इसको आप देखो क्या हो सकता है। तुम पानी नहीं लाते हो, तुम पानी नहीं लाते हो। जल्दी से बच्चा तुम लिखो, तुम पानी नहीं लाते हो। बच्चा आपसे जानना चाहता हूं, यस यू प्लीज। तुम पानी नहीं लाते हो। लाइक भी करते रहो, लाइक करते रहो, फटाफट लाइक भी करते रहो, मुझे अच्छा लगेगा। जल्दी से देखो, यू डू नॉट ब्रिंग पानी, यू यू डू नॉट ब्रिंग वाटर, है ना। तो डू नॉट को हम क्या बोल सकते हैं? डोंट बोल सकते हैं, है ना। यू डोंट ब्रिंग वाटर, क्या बोलना है? वाटर, 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 है ना। यू डू नॉट ब्रिंग वाटर, फटाफट से यू डू नॉट ब्रिंग वाटर, फटाफट फटाफट देखो, लाइक करते रहो। वे आना नहीं चाहते हैं, वे आना नहीं चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू कम, वे आना नहीं चाहते। इस डू नॉट को शॉर्ट में डोंट कह सकते हैं मेरे दोस्त। हे दे डोंट वांट टू कम, वे आना नहीं चाहते हैं। दे डोंट वांट टू कम। समझ में आ रहा सबको? वो जो छोटा बच्चा बैठा है, समझ में आ रहा आपको बच्चे? वो जो बच्चा थोड़ा सा है, आ रहा समझ में? ठीक है, देखो ताकत है ना, लेकिन तेज इसलिए बोल रहा हूं ना कि फटाफट खत्म करना है आज। फटाफट देखो, दोबारा देखना वीडियो को, ठीक है। आगे देखो जल्दी से। अगला कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव। सुनना गौर से। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डोंट रीड। क्या मैं पढ़ता हूं? डू आई रीड। क्या मैं नहीं पढ़ता हूं? डोंट आई रीड। मैं क्यों पढ़ता हूं? वाई डू आई रीड। मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं? वाई डोंट आई रीड। तो ये पूरा का पूरा 6 आपको जानना चाहिए, तभी आप सीखोगे। अब देखो क्या कर रहा है, डू और डज। डू का मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब प्लस, डज मतलब माइनस, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड आ जाएगा। तो माइनस का मतलब सिंगुलर। अगर तुम्हारा राम रहे, मोहन रहे, सीता रहे तो डज लगाना, और ही रहे, सी रहे तो डज लगाना, और बाकी सब प्लूरल में आई, वी, यू, दे, नाउन प्लस नाउन, राम एंड श्याम तो डू लगाना। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो डज लगाना, प्लूरल हो तो डू लगाना। सर नहीं समझ में आ रहा, डू कहां लगाते हैं, डज कहां लगाते हैं? तो डज तुम्हारा सिंगुलर है बेटा, और डू तुम्हारा प्लूरल है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज लगाना, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू लगाना। सिंगुलर में क्या लगाना? डज, और प्लूरल क्या लगाना? डू। जैसे राम हो तो राम लिखा हुआ यहां पे, तो डज राम गो टू मार्केट, और रहेगा डू यू गो टू मार्केट। तो सब्जेक्ट जल्दी से मुझे बनाओ और बता के मुझे दिखाओ इसका क्या बने अंग्रेजी। क्या वर्ब होती है? जल्दी से फटाफट फटाफट बच्चे, यूज, यस यू प्लीज बनाओ फटाफट। क्या वर्ब होती है? जल्दी से बताओ इसका क्या वर्ब होती है। टाइप करो बच्चे, सारे बच्चे टाइप करो, मुझे अच्छा लगेगा जब आप टाइप करोगे, मुझे मजा आएगा। जल्दी से टाइप करो आप फटाफट। टाइप क्या वर्ब होती है? मैसेज जा रहे हैं आप तक, तो लिखो क्या वर्ब होती है। क्या बनेगा? डज सी क्राई, डज सी वीप। इसको क्राई को वीप भी कर सकते हो और वीप को क्राई भी कर सकते हो। तो डज सी क्राई, डज सी वीप। फटाफट से क्या तुम पढ़ते हो? फटाफट आप बोलो फटाफट। यस बच्चे, बहुत अच्छे जवाब। आई लव यू सर, आई लव यू बच्चे, लव यू, बहुत अच्छा। इसका बनाओ क्या तुम पढ़ते हो? बहुत अच्छे जवाब, बहुत अच्छा जवाब। डू यू रीड? अच्छी बात है। अब देखो, अब हमने ले यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट ले लिया, पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान दीजिए, अब सुनो मेरा व्याख्यान। 90%, 90%, 90% जो अंग्रेजी बोलते हैं, 90% जो अंग्रेजी समझते हैं, जो लिखते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, कुछ भी व्हाट एवर यू वांट टू डू, 90% अंग्रेजी जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है।
मैं बात को पास्ट टेंस में, जैसे मैं वहां गया था, मैं आज सुबह 6 बजे जगा था, मेरी मम्मी ने खाना बनाई, मैं खाया, फिर कोचिंग गया, पढ़ाया, फिर वापस आया, फिर सोया, फिर जगा, फिर लाइव ले रहा हूं। ठीक है, तो जो भी काम अभी से पहले मैंने किया वो सब का सब पास्ट था। कौन सा पास्ट था? सिंपल पास्ट। ठीक है, अब हिंदी से नहीं हुआ, ता था, ती थी, ते थे, या ये कुछ भी हो, ध्यान देना। अभी से पहले मैं समझा रहा हूं उन बच्चों को जिनको बेसिक आता है, जिनको बेसिक नहीं आता उनके लिए समझो, मैं पढ़ता था, मैं गया था, मैं आया था, मैं आया, तुम पढ़ा, है ना। तो ता था, ती थी, ते थे, या ई दी ली सब आ जाए इसमें, दी ली पी की सभी इसमें आ जाएगा, है ना। उसने तुझे गाली दी, वह पढ़ा, वह वहां गया, वह सोया, वह रोया, वह खाया, वह पिया, सब इसमें आ जाएगा। जितना भी अभी मैं खड़ा हूं ना, आप सुनो फिर से एक बार, मैं खड़ा हूं ना, इससे पहले जितना भी काम बीत गया, अभी मैं जो बोलूंगा, अभी इससे पहले जो बीत गया सुबह शाम तक, सबका सब सिंपल पास्ट टेंस, सबका सब सिंपल पास्ट टेंस ना, सबका सब सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सबका सब सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, मजा आ रहा है। अब देखो V2 आ गया, उसी V2 को गो के बाद वेंट आता है, तो वही वेंट से आपको बोलना है, मैं वहां गया, आई वेंट देयर, तुम वहां गए, यू वेंट देयर, लता वहां गई, लता वेंट देयर। ठीक, तो जहां भी सबके साथ वेंट लगा दो, आई वी यू ही सी इट दे वेंट, सबके साथ वेंट लगा दो। अब देखो एग्जांपल क्या है, आप बनाना मुझे, वह सोचता था, वह सोचता था, भाई आप सोचते थे, जल्दी सुनाओ इसका, वह सोचता था, क्या बनेगा इसका अंग्रेजी, जल्दी से, वह सोचता था क्या बनेगा, वह सोचता था क्या बनेगा, ही थॉट, थिंक, थिंक कभी टू थॉट, मैं सोचता हूं, आई थिंक, मैं सोचता था, आई थॉट, तुम सोचते हो, यू थिंक, तुम सोचते थे, यू थॉट, वह सोचती है, वह सोचता है, ही थिंक्स, वह सोचता था, ही थॉट। समझ पा रहे हो उसको? देखो गौर से, मैंने दरवाजा खोला या मैं दरवाजा खोला, जल्दी से, आई ओपेंड द डोर, आई ओपेंड द डोर। आप लाइक नहीं कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप लाइक करो फटाफट, सब्सक्राइब बताओ बटन, है ना, मुझे अच्छा लगेगा, फटाफट। आई ओपेंड द डोर, मैं दरवाजा खोला। अब देखो नेगेटिव क्या है बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब हो गया ता था तिथि सब में रहेगा, लेकिन यहां पे डिड नॉट हो जाएगा। जैसे मैं वहां गया था, आई वेंट देयर, मैं वहां नहीं गया था, आई डिडंट गो देयर, आई डिडंट वेंट नहीं होगा। इसी डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट कह सकते हैं मेरे दोस्त, क्या कह सकते हैं, डिडंट। मेरे भाई कहो, आज सीखो अंग्रेजी, आज पढ़ो मेरे साथ। तो सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ध्यान देना, ये हिंदी उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक की समस्या ज्यादा है, लेकिन जो बच्चे का हिंदी स्ट्रांग है उनको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये होता है कि जो काम पास्ट में हो चुका है, जो काम पास्ट अभी से पहले जितना पास्ट हो। मैं आपसे ये कहूं कि उसके दादाजी 1990 में मर गए थे, यह भी सिंपल पास्ट के हो, है ना। हिज ग्रैंडफादर डाइड इन 1990, 1995, 2000, जो बोलोगे ना सबका सब यही हो जाएगा। ठीक है, तो ताथा तिथि ते थे कुछ भी हो जाए। अब एक अंग्रेजी आप, वह नहीं गाई, वह नहीं गई, वह नहीं गई, आप बताओ, वह नहीं गई, आप बताओ बच्चे फटाफट, वह नहीं गई आपको बताना है, यस, वह नहीं गई, बताओ इसका अंग्रेजी क्या होगा, वह नहीं गई, फटाफट, आपसे मुझे उम्मीद है, वह नहीं गई, आप बताओ बच्चे फटाफट, वह नहीं गई, क्या होगा इसका अंग्रेजी, कम ऑन, वह नहीं गई। शी डिड नॉट गो, ओके सर, बताइए फटाफट, शी डिड नॉट गो, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब, शी डिडंट गो, अच्छी जवाब, शी डिड नॉट गो, इसको शॉर्ट में डिडंट कह सकते हैं, डिडंट गो, बहुत अच्छा जवाब सर बच्चों का। अगर देखो, हम नहीं लिखते थे, इसको लिखो फटाफट। मैं चाहता हूं प्रैक्टिस साथ साथ करो, कहीं मत जाओ, आज प्रैक्टिस साथ साथ करो। हम नहीं लिखते थे, लिखने में क्या जा, लिखो ना, हम नहीं, टाइप करो, हम नहीं लिखते थे, फटाफट। सारे बच्चे मैं देख पा रहा हूं, यस, देखो देखो फटाफट,
हम नहीं लिखते थे, क्या बनेगा? ये देखिए जवाब, वी डिडंट राइट, वी डिड नॉट राइट, या बी वी डिडंट राइट, वी डिडंट राइट। बहुत से जवाब है बच्चों का, बहुत से जवाब वी डिडंट राइट, वी डिडंट राइट। देखो जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं वो कैब, ये सारे वो कैब इस किताब मिलेगा। इस किताब का आप फोटो खींच लो, येलो बुक ऑफ सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश वोकेबलरी। ये मार्केट में भूचाल डाली, इस किताब को एक बार रख लिया ना अपने पास तो वोकैब की समझ समाप्त। कि कौन सी वोकैब? स्पोकन वोकैब, बेसिक वोकैब, इससे बाहर कोई वोकैब होता ही नहीं है। ये दो किताब का जोड़ा अपने पास रख लो, एक स्पोकन का है सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश बुक, और एक किताब, ये दो किताब आपके पास रख लिया, किताब से छुट्टी मिल जाएगा आपको, कोई किताब नहीं लेनी पड़ेगा। ठीक है, बेसिक का है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाकर के क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। उसमें एक बैच चल रहा है 12 बजे से, बिल्कुल बेसिक से हर दिन पढ़ा रहा हूं, तो आप मिस मत करना। कंटिन्यू 6 महीने तक बैच पढ़ाऊंगा और लगातार पढ़ते रहना, आपको अंग्रेजी सिखाकर छोड़ूंगा। लगातार 6 महीने तक पढ़ते रहना, जब तक अंग्रेजी ना आए 12 महीने तक उसमें देखना वीडियो और पढ़ते रहना। ठीक है, इंग्लिश सीख जाओगे आप। हम नहीं लिखते थे, अगला क्या कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप क्या पढ़ते हो? कॉन्टिन्यूअस का मतलब सर जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कहते हो ना भाई साहब, अच्छा कहते हो। रहा रही है, बात मानता हूं, बुरा नहीं है, लेकिन रहा रही के अलावा भी तो दुनिया है। जैसे सर मैं खड़ा हूं, तुम बैठे हो, क्या कहा जस्ट अभी अभी 10 मिनट पहले क्या बोला था? वह एक्शन जो टेम्परेरी हो, वह एक्शन जो टेम्परेरी हो, अभी चल रहा हो, बाद में चलेगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं हो। तो दुनिया का वह एक्शन जो टेम्परेरी हो, तात्कालिक हो, घंटा 2 घंटा 10 घंटा चलेगा, आगे होने की गारंटी नहीं हो, उस सारे एक्शन को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। याद रहेगा दिमाग में, वह एक्शन जो टेम्परेरी हो, ये रहा रही तो चलेगा, रहा रही अच्छी बात है उनके लिए जिनका बेसिक कमजोर है। तो राम पढ़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। लेकिन मैं आपसे पूछूं, तुम सोए हो, तुम सोए हो, जल्दी बताओ। मैं आपसे पूछ लिया एक सेंटेंस यहां पे, तुम सोए हो, ठीक है, अब तुम सोए हो, जल्दी से सोचो, तुम सोए हो, तो तुम सोए हो, यह जो सेंटेंस है मेरे भाई, इसमें रहा रही कहां है? समझ पा रहे हो? मैं दोनों कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, और दोनों कॉन्सेप्ट आपको रखना पड़ेगा। एक तो रहा रही हर किताब मिल जाता है, हर मास्टर पढ़ा देते हैं, तो तुम पढ़ रहे हो, मैं सो रहा हूं, वह जा रहा है, वह खेल रहा है, लेकिन तुम सोए हो, यह भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसे सर, एक कॉन्टिन्यूअस कैसे है सर? इसलिए सर बेटा कि तुम सोए हो तात्कालिक, अभी थोड़ी देर में जग जाओगे, थोड़ी देर पहले सोए हो, थोड़ी देर बाद जग जाओगे, तो बीच में जो एक्शन चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है। तुम सोए हो का मतलब है तुम सो रहे हो। मैं खड़ा हूं, काम कंटिन्यू हो रहा है, तो मैं खड़ा हूं, काम चल रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस है। तुम बैठे हो, तुम बैठे, काम चल रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस है। मेरा भाई नदी किनारे बैठा है ना वह धूप में खड़ा है, तो जो भी एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, उसे ही कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। रहा रही है, अच्छी बात है, रहा रही नहीं है, कोई बात नहीं है। जैसे अब ध्यान देना, इज एम आर इसमें आता है, तो ही हो, शी हो, इट हो, इसके साथ इज का प्रयोग करना, आई के साथ एम का प्रयोग करना मेरे दोस्त, और वी यू दे के साथ आर का प्रयोग करना, ही शी इट के साथ इज, आई के साथ एम, वी यू दे या प्लूरल के साथ आर का प्रयोग। चूंकि आर है प्लूरल और इज है सिंगुलर, और जो एम है वो आई के लिए स्पेशल आया है। तो बात समझ में आ गया ना, आई एम, ठीक है, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, सी इज, इट इज। तुम सोए हो, यू आर स्लीपिंग। अब मैं आपसे टास्क पूछ रहा हूं, इज एम आर वर्ब प्लस आई एन जी, इसी को हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं मेरे दोस्त, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वह कुछ लिख रही है, वह कुछ लिख रही है, क्या बनाएंगे फटाफट, आपसे जानना चाहता हूं मैं, आप कमेंट करो। वह कुछ लिख रही है,
वह कुछ लिख रही है, जल्दी से बताओ इसका। शी इज राइटिंग समथिंग, शी इज राइटिंग समथिंग, वह कुछ लिखे। बहुत से जवाब, बहुत से जवाब। शी राइटिंग समथिंग। अगला जवाब दो, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। फटाफट जवाब दो इसका। मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। क्या जवाब दोगे इसका? मैं तुम्हें बुला रहा हूं। यस, बोथ जवाब। यस, आई एम कॉलिंग यू,